नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। ज्ञानवापी और मथुरा के बाद देश के कई मंदिरों के सर्वे और उन्हें खोलने की मांग की जा रही है। इस मंदिर को खोलने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, जहां रायसेन के किले शिव मंदिर, विदिशा का विजय मंदिर, चर्चिका देवी और इंदौर के एक मंदिर का ताला खोलने की मांग उठ रही है। तो आपको हम पहली तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर रायसेन के किले में 800 फीट की ऊंचाई पर बने सोमेश्वर धाम मंदिर में दिख रही हैं, जहां पर भगवान शिव ताले में बंद हैं। दरअसल ये तीन तस्वीर आप देखिए, रायसेन, विदिशा और इंदौर का लगातार जिक्र किया जा रहा है कि आखिर कब मंदिरों के पट खुलेंगे। इसको लेकर अब मांग उठ रही है। तो 1543 तक ये मंदिर अस्तित्व में रहा। इसके बाद रायसेन के राजा पूरणमल को शेरशाह ने हरा दिया और मंदिर से शिवलिंग हटाकर मस्जिद यहां पर बना दी। लेकिन इस दौरान गर्भगृह के ऊपर गणेश जी की मूर्ति नहीं हटी, जिसके बाद में सबूत मिले कि यहां पर मंदिर था। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के समय बने इस किले पर 14 बार राजाओं, शासकों ने हमले किए। इस दौरान भगवान शिव भी ताले में बंद हो गए। बाद में शिव मंदिर दोबारा खुला, पर आज तक ताले में है। उधर दूसरी तस्वीर विदिशा की हम आपको दिखा रही हैं, जहां पर विजय मंदिर को लेकर इतिहासकारों का यह कहना है कि इस प्राचीन वैभवशाली मंदिर पर कई बार मुस्लिम आतताई शासकों ने आक्रमण किए और मोहम्मद गजनबी ने मंदिर को तोप से उड़वाया था, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। मंदिर के प्रांगण में जगह जगह देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाएं रखी हुई हैं। तो पुरातत्व विभाग ने इस स्थल पर एक म्यूजियम बना रखा है। तो मंदिर प्रांगण के एक हिस्से में मस्जिद बनी हुई है। उधर मंदिर प्रांगण में ताला लगा हुआ है और साल में एक बार इस मंदिर को पूजा अर्चना के लिए नाग पंचमी के दिन खोला जाता है। ऐसे में विदिशा के निवासी काफी अरसे से मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना करने की मांग उठा रही हैं। तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इंदौर के एमजी रोड इलाके में स्थित बोलिया सरकार छतरी में शिव मंदिर स्थापित है। यह मंदिर बेहद प्राचीन है। अनुमान है कि यह करीब 200 वर्ष पुराना है। सालों से इस छतरी का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था, जिसके चलते यह मंदिर बंद था। अब यहां पर काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसके चलते स्थानीय लोग चाहते हैं कि आस्था के इस केंद्र को फिर से खोला जाए। तो रायसेन, विदिशा और इंदौर, अब इन तीन जगहों पर मांग उठ रही है कि आखिर कब भक्तों को भगवान के दर्शन हो पाएंगे। मंदिर खोलने को लेकर लगातार अब लोग अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। लोग पट खोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पूजा अर्चना कर पाए। तो इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती भी इस पूरे प्रकरण में कूद पड़ी हैं। दरअसल उमा भारती ने लिखा है कि गंगोत्री से लाया गया गंगा भागीरथी के जल का कलश रायसेन कलेक्टर के पास ही रखा है। अगर सब कुछ ठीक रहा और राज्य सरकार अपनी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेगी तो रायसेन के किले में स्थित शिव मंदिर और विदिशा का विजया मंदिर, चर्चिका देवी पर स्वयं गंगोत्री का जल लेकर पहुंचेंगी और माता चर्चिका देवी को जल चढ़ाएंगी। इसके साथ ही अब देश के अन्य मंदिरों को खोलने की मांग की जा रही है। उधर विदिशा के 1000 साल पुराने प्राचीन विजया मंदिर में पूजा अर्चना की मांग को लेकर हिंदू संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनकी मांग जल्द पूरी हो सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधीन प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए खोलने को लेकर 1958 में बने कानून में संशोधन करने का विचार कर रही है, जिससे कि विदिशा के प्राचीन विजया मंदिर में लगे ताले के खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर
ताला खुलता है तो जाहिर सी बात है श्रद्धालु माता चर्चिका देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर पाएंगे। वहीं मुस्लिम समाज के सैयद शफाकत हुसैन कादरी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौरक्षा प्रकोष्ठ के प्रांत संयोजक ने सरकार से मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति देने और परिसर को हिंदुओं को सौंपने की बात भी कही है। इसके पहले इंदौर में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी अपने इलाके के एक मंदिर का ताला खोलने के लिए पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा था। उसको विजय मंदिर कहना पसंद करते हैं, पर अब भ्रंश रूप में वो विजय मंडल के रूप से चर्चित रहा है पिछले 2-3 शताब्दियों से। यह मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी में चालुक्य वंश ने जब विदिशा पर विजय प्राप्त की थी तो उसके जो सेनापति थे, महामंत्री थे वाचस्पति, उन्होंने चालुक्य वंश की विदिशा विजय के फलस्वरूप ये मंदिर का निर्माण कराया था, इसलिए इसको विजय मंदिर कहा गया। गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा तोड़ा गया और बाद में धीरे धीरे कई और मुस्लिम शासकों द्वारा उसको तोड़ा गया। कालांतर में ये जीर्ण शीर्ण मंदिर था, लेकिन लोग इसकी पूजन किया करते थे। सन 65 के लगभग एक बहुत विशाल बाढ़ आई। उस बाढ़ में ईदगाह जो नदी किनारे था, वहाँ ईद की नमाज अदा करने में मुस्लिम समाज के लोगों को दिक्कत आई। तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा उस समय बाढ़ के समय में ईद की नमाज पढ़ने के लिए विजय मंडल के जो चबूतरा है उस पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात ये परंपरा सी बन गई। जो बाढ़ आई और बाढ़ के बाद मालूम पड़ा कि वहाँ पर मंदिर है तो मुस्लिम समाज छोड़ चुका है उसको, और अब हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि विजय मंडल को हिंदू समाज को सौंप दिया जाए ताकि वो विधिवत जो भी अपना धार्मिक कृत्य करना चाहे कर सकता है। इंदौर विधानसभा क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर के एमजी रोड स्थित बोलिया सरकार की छतरी का ये प्राचीन शिव मंदिर है जो कि बरसों से बंद पड़ा है। यहाँ रेस्टोरेशन का काम किया गया था। 2018, 2019, 2020 में रेस्टोरेशन का काम शुरू किया गया था। इसके आसपास काफ़ी अतिक्रमण हुआ करता था और वो अतिक्रमण को हटाया गया। आज यहाँ तस्वीरें अगर हम देखते हैं तो ये बेहद खूबसूरत छतरी आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ रेस्टोरेशन का काम हो चुका है। खूबसूरती के साथ में इसको फिर से तैयार किया गया है, लेकिन रखरखाव किया जा रहा है पुरातत्व विभाग की तरफ से। ये वो मंदिर है जिसका जिक्र किया गया। बताया जाता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि ये मंदिर को खोला जाए, जिसके लिए आकाश विजयवर्गीय ने पत्र लिखा है पुरातत्व विभाग पे। अगर अंदर की तस्वीरें कोशिश करेंगे कि देखें तो वहाँ एक आपको शिवलिंग नजर आता है। स्थानीय लोग भी मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। इस मंदिर की अपने आप में आस्था रही है, श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन चूंकि बरसों से बंद पड़ा था, बंद था, ताला लगा था, अब लोगों की डिमांड है कि ये मंदिर खोला जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये मंदिर खोला जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा शिवलिंग यहीं रखा हुआ है जो कि एकलिंग जी के नाम से। और जो महाराज साहब होलकर स्टेट के जो महाराज साहब हैं उनके स्टेचूज भी यहाँ रखे हुए हैं, जो कि पुराने समय में कहा जाता है कि राजा लोग अंडरग्राउंड कहीं पे भी जाते आते थे तो अंडरग्राउंड से आते हैं। ऐसे कई अंडरग्राउंड रोड ऐसे प्लेसों से जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में तब मालूम पड़ेगा जब ऐसे प्लेसेस खोले जाएंगे। आस्था का केंद्र रहा है पहले भी रहा है। वैसे ये गेटौर है। गेटौर में जो एक मतलब भगवान की स्थापना की जाती है, तो मेन जो भगवान स्थापित किए गए हैं वो एकलिंग जी किए गए हैं। अहिल्या माता के द्वारा ये सभी स्थापित किया गया है पुराने समय से। ये पुराने दौर में स्थापित किया गया था। एक बार फिर आप तस्वीरें में देखते हैं कि किस तरह का ये छतरी है और इस मंदिर को कितनी खूबसूरती के साथ में उस दौर में बनाया गया था, जिसको लेकर आज ही कहा जा रहा है कि इसे दोबारा खोला जाना चाहिए। हालांकि बहुत हद तक रेस्टोरेशन का काम हो चुका है, छोटा सा गार्डन भी यहाँ बन चुका है। खूबसूरत सुकून महसूस होता है जब यहाँ पहुँचते हैं। टूरिस्ट ज़्यादा नहीं पहुँचते हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि जब मंदिर शुरू हो जाएगा तो शायद टूरिस्ट भी ज़्यादा होंगे। यहाँ टूरिस्ट तो अभी बहुत कम होते हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसे प्लेसों के बारे में टूरिस्ट को मालूम ही नहीं है। पर्यटक विभाग जो है वो अगर ऐसे प्लेसों के बारे में थोड़ी जानकारियाँ रखे और पर्यटकों को दें तो यहाँ पे टूरिस्ट आना चालू हो जाएंगे सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा से हिंदू धर्म का विरोध किया है, चाहे वो राम सेतु की बात करें, राम मंदिर की बात करें, चाहे वो ज्ञान व्यापी मंदिर की बात करें, आप देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार ज्ञान व्यापी मंदिर में शिवलिंग मिला है, यदि
हम इन कांग्रेसियों के घरों में भी जाएं तो जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उस प्रकार की राशि वहाँ से मिलेगी। तो कांग्रेस ने तो हमेशा से हिंदू धर्म का नुकसान किया है, विरोध किया है, और अब हम लोग तो हमेशा से शिव सेवा में लगे हुए हैं ही, हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनके कहने से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हम जिस गति से काम करते आए हैं हम आगे भी। रिएक्शन आपने सुन लिया आकाश विजयवर्गीय का भी और स्थानीय लोगों का भी जिनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। पुरातत्वविद गोविंद देवलिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। संयोजक हैं संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जिला पर्यटन संवर्धन समिति के सदस्य हैं अंबुज महेश्वरी। अंबुज महेश्वरी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले गोविंद देवलिया जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। लगातार मांग उठ रही है, मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अब मंदिरों के पट खोलने की मांग स्थानीय लोग भी कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उनको पूजा पाठ का अवसर मिले, दर्शन हो पाए। गोविंद जी। निश्चित रूप से ये हम सबकी मांग है। जैसा कि अभी आपने पिछली 2-3 जगह लोगों के बारे में बताया जी, धार का, इंदौर का, रायसेन का और ये हमारा विदिशा का, ये सब ऐसे स्थान हैं जो स्पष्ट रूप से बिल्कुल सारे चिन्ह, सारे प्रतीक उत्खनन में जो प्राप्त हुए हैं वो, और आज जो मौके पर हैं वो हिंदू देवी देवताओं के पूरे चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह हैं। कई जगह तो मंदिर भी बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से इनको जो ASI का ताला लगा हुआ है जगह जगह, वो ताला खुलना चाहिए और हम सबको पूजा अर्चना का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। चंद्रशेखर तिवारी जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं इन मंदिरों के खुलने को लेकर, क्योंकि स्थानीय लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं और काफी सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि कम से कम कोई कदम उठाया जाए, कोई पहल की जाए। रिएक्शंस भी लगातार पॉलिटिकल हम सुन रहे हैं इस पर। जो आताताई थे, इन आताताइयों ने आकर हमारे धर्म स्थलों को विध्वंस किया। वहां जो हीरे जवाहरात सोना चांदी रहता था उसे लूट लेते थे। औरंगजेब के बारे में तो ये कहा जाता है कि जब तक वो 100 मंदिरों को नहीं तोड़वाता था तब तक शाम को भोजन नहीं करता था। तो ऐसे आताताइयों ने हमारे धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाया। अभी भोपाल की जामा मस्जिद का हमने, आपने सुना ही होगा, आपके चैनल पे ही प्रसाद किया है। हमने दावा पेश किया है उसके लिए और कई दस्तावेज भी जुटाए हैं। भोपाल में मतलब पूरे भारतवर्ष में लगभग 30,000 की तो लिस्ट है जिन धर्म स्थलों को इन्होंने तोड़कर और वहां पर मंदिरों का, मस्जिदों का निर्माण किया है। और अब हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इन स्थानों को संरक्षित किया जाए और संरक्षित करके इनसे पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण कराया जाए और जो मंदिर स्वाभाविक मंदिर हैं उनको शीघ्र वो ताले खोले जाए और हिंदू धर्म को पूजा अर्चना की अनुमति प्रदान की जाए। ठीक है। अमरीश माहेश्वरी जी, हमने पॉलिटिकल रिएक्शन भी सुने हैं, स्थानीय लोगों को भी सुना है। उम्मीद लोगों की ये है कि आखिर कब पट खुलेंगे और कब तक उनको दर्शन भगवान के हो पाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, अब कई शहरों से अब ये मांग उठ रही है। जी, सबसे पहले मैं आपको रायसेन के किले के बारे में बताना चाहूँगा। जी, रायसेन का किला अजय दुर्ग के रूप में पहचाना जाता है। इस पर 13 मुगल शासकों ने हमला किया था। 1223 में अल्तमश ने पहला हमला किया और उसके बाद 1754 में फैज मोहम्मद ने आखिरी हमला किया। चूंकि देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद यह जो रायसेन का किला है इस पर जो मुख्य रूप से एक ही शिव मंदिर मिलता है, या हम ये कहें कि एक ही मंदिर है पूरे किले पर ऊपर। तो उसमें जब शिवलिंग नहीं मिला और वहां पर मस्जिद के स्वरूप में वो मिला ऐसा बताया जाता है, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली और वहां पर शिवलिंग को वापस स्थापित करने की मांग उठी। लेकिन सन 1954 में गजट नोटिफिकेशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे अपने अधीन ले लिया। हालांकि उसके बाद शिवलिंग को वहां स्थापित करने की मांग लगातार जोर पकड़ती रही, लेकिन यह मांग बहुत लंबे समय बाद पूरी हुई जब सन 1974 में एक आंदोलन यहां पर शुरू हुआ पंडित राम नारायण चतुर्वेदी के नेतृत्व में। उसके बाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी
यहाँ आए, हेलीकॉप्टर से आए और उन्होंने किले पर जब हेलीकॉप्टर उतारा तो सबसे पहले उन्होंने मंदिर में शिवलिंग को अच्छे से स्थापित करवाया। और उस दिन से, चूंकि मंदिर हमेशा बंद रहता था, तब से यह तय हुआ कि शिवरात्रि के दिन एक दिन के लिए सुबह से शाम तक मंदिर खुलेगा। तब से ये आस यहाँ की जनता में, लोगों में, सभी में है। और चूंकि पिछले दिनों प्रदीप मिश्रा जी ने जब से ये बात कही और उमा भारती सामने आई और उन्होंने अन्न त्याग की घोषणा की, तब से लोगों को लग रहा है कि अब ये मंदिर असली में खुल जाएगा। गोविंद जी, किले वाले शिव मंदिर का जो जिक्र अभी अंबुज जी कर रहे थे, इसको लेकर बहुत सारे लोग अपनी आस्था जता रहे हैं और कह रहे हैं कि साल में एक बार नहीं, हमको रोजाना पूजा का अधिकार चाहिए ताकि हम शिव की आराधना कर पाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति हमारे विदिशा के विजय मंदिर में भी है। यहाँ भी एक दिन नाग पंचमी के दिन ही यहाँ हमारे विजय मंदिर, जिसको विजय मंदिर भी बोला जाता है, वहाँ पर सार्वजनिक रूप से जाने की अनुमति होती है। पर्यटक के रूप में तो 12 महीना खुला रहता है वो, पर पूजा अर्चन के हिसाब से केवल नाग पंचमी के दिन वहाँ पूजन अर्चन की अनुमति होती है। उसमें भी जो एक लंबा कॉरिडोर है, 12 दरी भी अपन उसको कह सकते हैं, उसका ताला तो उस दिन भी नहीं खुला जाता। वो ताला, उसका ताला खुलना बहुत आवश्यक है। और हमेशा अर्चन के लिए, बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत उसमें काम करना पड़ेगा। जिस तरह से बटेश्वर में, आपको जानकारी होगी, बटेश्वर में लगभग 100 मंदिर हैं ध्वस्त पड़े थे। और वहाँ बहुत जो हमारे प्रख्यात पुरातत्वविद हैं के मोहम्मद साहब, उनके नेतृत्व में वहाँ लगातार रेस्टोरेशन का काम हुआ और 3-4 मंदिर बिल्कुल पुराने रूप में पूर्ववत खड़े किए गए हैं। हमारी मांग है कि विदिशा का विजय मंदिर जो बहुत भव्य मंदिर था, जिसको अल-बरूनी नामक जो साहित्यकार था फारसी, उसने 1024 में जब वो आया था महमूद गजनवी के साथ, उसने अपने किताब में लिखा है कि जो 105 गज ऊंचा मंदिर था और आधा मील चौड़ा और आधा मील लंबा था। ऐसा विशाल भव्य मंदिर, इसका रेस्टोरेशन का काम ASI के माध्यम से भारत सरकार कराए, तब उसका प्राप्त हो पाएगी। चंद्रशेखर तिवारी जी, हम विजय मंदिर का जिक्र करें जो अभी गोविंद जी जिक्र कर रहे हैं, या फिर हम रायसेन के किले वाले शिव मंदिर का जिक्र करें, इंदौर के छतरी वाले शिव मंदिर का हम जिक्र करें, उसकी रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। सिर्फ ये 3 जिनको लेकर आस्था बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है। इसके अलावा भी आकाश विजयवर्गीय को हमने सुना, अपने इलाके के एक मंदिर को लेकर भी उन्होंने अपनी आवाज रखी है और ASI को उन्होंने एक पत्र भी लिखा है कि उसका भी सर्वे होना चाहिए। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी हम मुस्लिम मंच से भी सुन रहे थे, मुस्लिम लोग भी ये कह रहे हैं कि दरअसल जो भगवान की आराधना हिंदू धर्म के लोगों को करनी चाहिए, उनको उनका अधिकार मिले, और हमने तो पहले ही सौंप दिया था। इस बात को लेकर क्या कुछ पहल अब आप लोगों की ओर से भी की जा रही है? देखिए, ऐसे मुस्लिम धर्मावलंबी अगर होते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म में बूत परस्ती जो है वो निषेध है, और जहां पर भगवान का अगर मंदिर है तो उस स्थान पर पूजा निषेध है। क्योंकि ये हम आकार धर्म को मानते हैं, ये लोग निराकार धर्म को मानते हैं। जिस तरफ काबा है उस तरफ ये नमाज पढ़ सकते हैं। अगर हमें माँ दुर्गा का नाम लिया जाएगा तो हमारे सामने जो है वो प्रतिकृति उत्पन्न हो जाएगी कि माँ दुर्गा जो है सिंह पर विराजमान है, त्रिशूल है, उनके हाथ में तलवार है, उनके हाथ में गदा, उनके हाथ में है। इस प्रकार हम उनको सिंह वाहिनी, एक प्रतिकृति हमारे सामने, तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन इनका निराकार धर्म को जो है मानने वाले लोग हैं, और निराकार धर्म के कारण इनका बूत परस्ती जो निषेध है, जहां पर मूर्ति होगी वहां पर इनकी पूजा स्वीकार, इबादत स्वीकार नहीं होगी। तो इस कारण से जिस प्रकार चाहे भोज की धारशाला हो, चाहे भोपाल की जामा मस्जिद हो, या ये अन्य जो मंदिर हमारे भाई लोग बता रहे हैं, रायसेन का मंदिर है, विदिशा का मंदिर है, इन मंदिरों को सहर्ष जो है मुस्लिम समाज को पहल करके और शासन को इस पे तुरंत निर्णय लेते हुए, जामा मस्जिद में आप जो है सर्वे करा लीजिए भोपाल की पुरातत्व विभाग से, वहां भी पूरी प्रतिकृति आपको मिलेगी। शिखर जो है वो मंदिरोनुमा है, उसमें स्वर्ण कलश आरोहित है, शेषनाग की आकृति है। तो हमारी यही मांग है, अगर हम सांप्रदायिक सौहार्द से इस देश में रह रहे हैं तो क्या दिक्कत है अगर बड़ा मन करके एक नया
संदेश देने का प्रयास अगर मुस्लिम समाज करता तो उनका हिंदू समाज सहर्ष स्वागत करेगा और स्वागत करता भी है। हम तो कभी भी लड़ाई के लिए अग्रसर होते नहीं है, हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई विवाद हो, किसी प्रकार का कोई फसाद हो। लेकिन इस कार्यों में अगर इनके धर्मगुरु आगे आ जाए और वो कहे कि जहां पर भगवान का मंदिर है उन मंदिरों को जो है हिंदू समाज को सहर्ष सौंप देना चाहिए, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि इस प्रकार से ये निर्णय लेने पर इनका एक अलग संदेश पूरे देश में जाएगा और इसका अनुसरण और भी प्रदेश करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चाहे धार की भोजशाला आप देख लें, चाहे भोपाल की जामा मस्जिद देख लें, चाहे विदिशा का मंदिर देख ले, रायसेन का मंदिर देख ले, इन सब स्थानों को जो है हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। चलिए अम्बेश माहेश्वरी जी, उमा भारती तो जलाभिषेक करने के लिए तैयार हैं। वो कह रही हैं कि कलेक्टर के पास जल रखा हुआ है, अगर सारी चीजें ठीक से निपट गई, अभी जो प्रकरण चल रहे हैं तो वो खुद जाएंगी शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए। अम्बू जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप म्यूट है तो अनम्यूट करिए। जी आप बोलिए सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी पराग जी, पिछली बार उमा भारती जब रायसेन आई थी तो वो अपने साथ गंगा जल लेकर आई थी और वो यहाँ पर जल से शिव अभिषेक करना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों का हवाला दिया गया और उन्हें वस्तु स्थिति बताई गई तो उन्होंने अपना मन भी बदला और उसके बाद उन्होंने वहां पर अन्न त्यागने की घोषणा की, इस बात को लेकर कि जब तक मंदिर के पट नहीं खुलते हैं तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ आकर जल भी चढ़ाएंगी और यहाँ मंदिर परिसर में ही टिक्कड़ बनाकर खाएंगी। और उन्होंने किले के जो राजा पूरनमल रहे हैं, जिनकी पत्नी और राजा पूरनमल इस मंदिर में मुख्य रूप से पूजन करने जाते थे, उनका जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने उनकी शहादत हुई थी, उन्हें भी उन्होंने नमन करते हुए जल अर्पित किया था। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा पराग जी, रायसेन से उमा भारती जी की राजनीति में जिस तरह के कुछ बदलाव आते हैं उसमें रायसेन हमेशा से प्रमुख रहा है। दरअसल 2005 में जब उमा भारती भाजपा से बगावत करके पैदल यात्रा पर निकली थी, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने थे, तब भी उनका पहला पड़ाव रायसेन था। तब पूरे देश की मीडिया की नजरें भी इस बात पर टिकी हुई थी कि उमा भारती क्या कहेंगी और क्या करेंगी। इस बार जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रायसेन के किले के मंदिर के ताले खुलने की बात कही और उमा जी का ट्वीट उसके बाद आया तो ये बात और तेजी से लोगों के दिमाग में घर कर गई और लोगों की चूंकि आस्था का विषय है तो ये बात और उभर कर सामने आई कि मंदिर के ताले खुलना चाहिए। हालांकि इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस किले की सुरक्षा में सिर्फ पुरातत्व विभाग के 2 कर्मचारी हैं, क्या मंदिर के दरवाजे खुलने के बाद वहां पर पर्याप्त तरीके से मंदिर सुरक्षित? ठीक है, चलिए आज चूंकि समय की कमी है, इस समय आज हमारे पास इतना ही, इसलिए बहुत शुक्रिया तीनों से मैं इजाजत चाहूंगा। आज की चर्चा में आप लोग शामिल हुए, एक बार फिर से आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का जिक्र हो रहा है और अब मध्य प्रदेश के कई ऐसे मंदिर जिनको खोलने की मांग की जा रही है और लोग उम्मीद सरकार से करके बैठे हैं कि सरकार इस पर कोई कदम उठाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।